हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश एजुटेक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को एनालाइज करने वाले हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखा था। नेचर ऑफ रूट्स से हम लोगों ने ये समझा था कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रियल है भी या नहीं है। मतलब अगर रियल रूट्स अगर उसके आते हैं तो वो रूट्स इक्वल आ रहे हैं या फिर डिफरेंट आ रहे हैं वो पता चल रहा होता है, या फिर उसके रियल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं, मतलब नहीं भी आ सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें एक टर्म था डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता था ना, b² - 4ac। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा होता है तो हम बोलेंगे कि वो डिस्टिनेक्ट या फिर डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी बताया था अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू मतलब b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा हो, मतलब नेगेटिव आ रहा हो, तो हम बोलेंगे कि उसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.4 के हम लोग आज एनालाइज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नेचर ऑफ रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे हम मतलब क्वेश्चन अगर इस टाइप के बोर्ड्स में आएंगे तो हम ऐसे मतलब प्रोसेस करेंगे, जैसे कि वी नो दैट फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल फॉर्म हम ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि होता है ax² + bx + c = 0। एंड मैंने साथ ही बताया था कि डिस्क्रिमिनांट जो कि कैपिटल D से भी हम डिनोट कर सकते हैं उसको, D = क्या हो जाएगा b² - 4ac। और अगर b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनांट है वो अगर ग्रेटर देन 0 आया, मतलब पॉजिटिव आया, तो 2 डिस्टिनेक्ट्स और 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, डिस्टिनेक्ट मतलब हो गया डिफरेंट बोले या डिस्टिनेक्ट बोले सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो फिर वही। और सेकंड केस क्या है, एक b² - 4ac = 0 आ जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, सिमिलरली मैंने ये बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा हो, मतलब नेगेटिव आ रहा हो, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को इन तीनों क्वेश्चन को आज एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। हमें देखना है कि इसके रियल रूट्स हैं भी या नहीं है। ठीक है, और अगर हैं तो उसके हमें रियल रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किससे, एक गिवन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब हम इसे कंपेयर करेंगे गिवन, जैसे कि हम बोल देते हैं कंपेयर दिस इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c = 0। जब इसे हम कंपेयर करेंगे इससे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c जो कि कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो c का वैल्यू 5 आ जाएगा। मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ b है तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -3 है तो b का वैल्यू -3 हो जाएगा। सिमिलरली x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और c है कांस्टेंट टर्म तो c का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है हमारा, d का वैल्यू b² - 4ac। हम इसका वैल्यू देखेंगे, अगर इसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आया तो हम बोलेंगे 2 डिस्टिनेक्ट और डिफरेंट रियल रूट्स। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे नो रियल रूट्स। ठीक है, तो बस हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो सारा वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं। तो b का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फार्मूला में माइनस है, दे देंगे 4 इंटू a की जगह में 2 है 2, c की जगह में कितना है 5 ले लेंगे, इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर मतलब हो गया 2 बार -3 मल्टीप्लाई है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, और ये वाला माइनस आ जाएगा। फिर 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा होगा
-31 आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो -31 है, -31 जो आया तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया। मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव मीन्स होता है लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ गया। हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं देयर इज़ नो रियल रूट्स, देयर इज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा क्या बोलते हैं स्किप कर लीजिएगा इस टाइम को जिसमें मैं इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा, 3x² - 4√3x+4। जब आप इसको इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहे होंगे तो आप देखेंगे ना कि वैल्यू ऑफ a जो है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है ना, 3x² - 4√3x+4 = 0। इसको आप जब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, मतलब आप जब एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो आप सारा कुछ लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। और आप जब कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a आपका आ जाएगा 3, वैल्यू ऑफ b आ जाएगा -4√3 और c का वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा 3, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b का वैल्यू, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -4√3, तो b = हो जाएगा -4√3। सिमिलरली c यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो c का वैल्यू आ जाएगा 4। तो हम जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है b² - 4ac, आप सारा वैल्यू से पुट करेंगे तो b का स्क्वायर करेंगे, मतलब -4√3 का स्क्वायर करना आपको, -4√3 का स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, फिर 4 × a का वैल्यू आ जाएगा 3 और c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4। तो -4√3 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, -4√3 × -4√3, मतलब स्क्वायर का मतलब ये टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 4 हो जाएगा 16, √3 × √3 हो जाएगा 3, तो 16 3 = 48। √3 × √3, ये 3 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रूट जो है ना, रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, तो ऑल ओवर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी 3 रूट के ही अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आपको पता होगा कि रूट के अंदर अगर सेम टर्म 2 टाइम्स लिखा हुआ तो एक टर्म को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रूट फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये आ गया 48 आ गया ये वाला टर्म का वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ गया 48 एंड इस टर्म का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 3 = 12, 12 4 = 48, ये भी 48 आ गया, मतलब वैल्यू इसका 0 आ गया। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया आपका 0 के इक्वल, और 0 के इक्वल आ गया तो हम बोल सकते हैं कि देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। देखिए यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा तो हम बोलते हैं कि देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, लेकिन जब एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमारा रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने रूट्स फाइंड आउट नहीं किया था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट, देखिए यहाँ पे इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड आउट, तो यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट कर रहा था, अब हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब रूट्स इक्वल हो तभी हम रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था आपको कि -b/2a से हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मतलब जब इक्वल रूट्स आएंगे तो 2 रूट्स आएंगे, -b/2 सॉरी -b/2a एंड -b/2a, मतलब दोनों रूट्स जो है इक्वल आएंगे, इसलिए दोनों सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप रूट्स ऐसे फाइंड आउट करेंगे, रूट्स आर क्या हो जाएगा, तो बस -b/2a के इसमें जो सा वैल्यू है बस आप रखते जाइए। तो -b के जगह में क्या है 3
सॉरी माइनस बी के जगह में क्या है -4√3, तो -4√3 बाई 2a, ए के जगह में क्या है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 बाय 2 इंटू 6, या फिर 2 इंटू 3 ही रहने दीजिए यहाँ पे। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर में आ जाएगा 2√3, नीचे में 3। आप ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? 2 इंटू √3 और नीचे वाला 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 कैंसिल, बच जाएगा 2/√3। सिमिलरली सो हम बोल सकते हैं रूट्स आर, एक रूट्स आ जाएगा 2/√3 एंड दूसरा भी रूट्स क्या आ जाएगा 2/√3, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और फिर आप इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू ऑफ a कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली b का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -6 है। सिमिलरली यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, तो c इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, b के जगह में -6 है तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा -4ac। 4 इंटू a के जगह में 2 आ जाएगा, c के जगह में 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, फिर ये वाला -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो इधर आ जाएगा 12। और ये 12 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? 2 डिस्टिनेक्ट और रियल, डिस्टिनेक्ट और डिफरेंट रियल रूट्स। तो बस हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताया था, क्या होता था? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। बस वैल्यूज़ में पुट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो b का वैल्यू कितना है? -6 प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ b², अंडर रूट रहने दीजिए। और b² माइनस 4ac का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला था, क्या? b² माइनस 4ac का वैल्यू निकाला था 12। बस रूट के अंदर में 12 आप लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। 2 इंटू a के जगह में 2 ही है बस। तो ये है -6 प्लस माइनस और 12 के √12 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू √3, ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। और 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू √3 जो है 12 जो है। अब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि रूट के अंदर में अगर सेम टर्म 2 बार लिखा हुआ हो तो एक बार उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 4 लिख लीजिए या 2 इंटू 2 ही अभी रहने दीजिए, क्योंकि कैंसिल आउट होंगे। तो -6 प्लस माइनस एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा कितना? ये वाला 2 इंटू ये वाला 3, तो 2 इंटू 3 6 अंदर में और बाहर में 2 इंटू 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर ये वाला 2 भी कैंसिल। इस 2 से डिवाइड करेंगे इसमें भी और इस टर्म में भी। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो इधर -3 बचेगा प्लस माइनस, और इधर बच जाएगा √6 और नीचे एक 2। सो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? रूट्स आर
एक बार हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस लेंगे, एक बार ये माइनस लेंगे, ठीक है। तो एक बार पहले ये -3, एक बार हम प्लस लेंगे पहले, क्योंकि ये प्लस वाला भी साइन वाला लेना है और माइनस वाला भी लेना है। तो -3 प्लस √6/2 एक रूट्स हो गए, एंड दूसरा रूट्स क्या हो जाएगा -3। अब ये वाला माइनस, तभी हम ये वाला प्लस लिए थे, यहाँ पे देखिए। अब ये वाला माइनस लेंगे, तो -3 माइनस √6/2। दीज आर 2 रिक्वायर्ड रूट्स जो कि हमें फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।